हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो 70th बीपीएससी की वो भी अच्छी चल रही होगी। आज उसी प्रिपरेशन में हम एक और चीज ऐड करेंगे, वो है हमारा इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ बिहार। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेस हैं बिहार में, जो कि हमारे बीपीएससी आगामी बीपीएससी जो 70th बीपीएससी है उसमें इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे गोलघर के ऊपर। दोस्तों, ये गोलघर जो कि ऐसा देखने को मिलेगा आपको, इस टाइप का स्ट्रक्चर है गोलघर का। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये जो है आपका क्या है, गोलघर है। ठीक है, ये गोलघर है। इसको हम राउंड हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, गोल हाउस, गोलघर। एक लार्ज ग्रेनरी है, ठीक है, जो कि जो गांधी मैदान है पटना में, उसके पास जो है ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, पटना में। ये कहाँ पर है? ये जो है आपका कहाँ है? ये आपका है पटना में। पटना में कहाँ पे? पटना में आपको ये देखने को मिलता है गांधी मैदान में। ठीक है, अब ये डिजाइन इसका किसने किया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। जैसे कि इसको ना कंसीव्ड किया गया था कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा। ठीक है, कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा जो है ये गोलघर बनाया गया था। इट इज बिल्ट इन द स्टूपा स्ट्रक्चर। आप यदि जो बुद्धिस्ट स्टूपास वगैरह हैं उसको यदि आप देखे होंगे, बुद्धिस्ट स्टूपास वगैरह को, तो उनका स्ट्रक्चर देखना ऐसा ही होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कुछ डिजाइन होते हैं, इसमें हर्मिका वगैरह जो है रखा जाता है। तो उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है गोलघर का। आप यदि इसको अच्छे से देखो तो ठीक है। ये इसका हाइट जो है, ये हाइट जो है ये 29 मीटर है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो गोलघर के अंदर में जो है ना, आपको पिलर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो है क्या है, ये पिलर लेस है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये जो है कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये गांधी मैदान के पास पटना में आपको देखने को मिलता है। जो अगला हमारा है वो है तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी। तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी जो कि पटना साहिब में ये स्थित है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु, पटना में उनका जन्म हुआ था। बिहार में 1666 में जो है उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही ऑल्सो स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स हियर बिफोर मूविंग टू आनंदपुर। Besides being the birthplace of Guru Gobind Singh, Patna was also honored by visit from Guru Nanak as well as Guru Tegh Bahadur। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है यहाँ से? हमें ये याद रखना है, पहला तो ये याद रखना है कि यहाँ जो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1966 में। और इनके अलावा और भी जो सिख गुरु आए थे, उनमें थे गुरु नानक जी और एक थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब इज ए गुरुद्वारा। ठीक है, लोकेटेड इन द पटना सिटी। इट वॉज बिल्ड इन रिमेम्बरेंस ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, द 10th गुरु ऑफ द सिख। इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह कौन? याद कीजिएगा, महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब एंग्लो पंजाब वार हुआ था जिसमें कि अलग अलग मिसल्स में बटे हुए थे वो वाला एरिया। तो उसको मर्ज करने का काम किसने कराया था? महाराजा रंजीत सिंह जी ने। किसको द्वारा बिल्ड किया गया? तो यह याद रखना है कि महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा बिल्ड किया गया था। और द फर्स्ट महाराजा ऑफ द सिख एम्पायर, ये थे फर्स्ट महाराजा ऑफ द सिख एम्पायर। एंग्लो सिख वार जो हुआ था उससे पहले आपको स्टोरी पता होगा, आप पढ़े होंगे कि पहले जो था मिस्ल्स में बांटा हुआ करता था, जो कि मैंने पहले उसको फिर इन्होंने क्या किया, अलग अलग मिस्ल को एक एम्पायर के खड़ा किया, वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किए। और इनको इसलिए फर्स्ट एम्पायर ऑफ क्या कहा जाता है, सिख एम्पायर कहा जाता है। वाज ऑल्सो बिल्ट मैनी गुरुद्वारा इन द इंडियन सब कंटिनेंट।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, तभी आपका पाकिस्तान वाला एरिया भी आ जाता है, ठीक है, अफगानिस्तान वाला एरिया भी आ जाता है, बांग्लादेश वाला एरिया भी आ जाता है। तो ये सब जगह गुरु मतलब जो सिख जो आपके गुरुद्वारा से मिलेंगे वो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा बिल्ड किया। जो करंट मंदिर है, जो करंट गुरुद्वारा है पटना साहिब हरमंदिर साहिब, बिल्ट इन द 1950, जो अभी का है वो 1950 में बनाया गया था। ये देख सकते हैं आप कि ये आपका तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी जो पटना साहिब में, पटना सिटी में है, ये उसका आप लुक ले सकते हैं। पटना जाइएगा तो आप विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका। अगला आता है अगम कुआं। देखिए ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगम कुआं के बारे में, मैंने बहुत पढ़ा है, मतलब बहुत ही, मैं मतलब रहस्यमयी कुआं है, क्या बताऊं। तो पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, फिर मैं इसके रहस्य के बारे में बताऊं। सबसे पहला, अगम कुआं का मतलब होता है बॉटमलेस वेल। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुआं है आपका, ये जो कुआं है इसका ना बॉटम पार्ट, सपोज ये क्या है, ये आपका कुआं है, लेकिन ये जो है ना ये बॉटम नहीं है, इसका बॉटमलेस है। इज एन एंशियंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट इन पटना इंडिया। यानी कि ये जो अगम कुआं है वो एक बॉटमलेस वेल है जो कि आपको पटना में देखने को मिलता है। इट डेट्स बैक टू द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोका, यानी कि 304-232 बीसी के समय ये बिल्ड किया गया था। आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। इसका शेप देखें तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये रहा शेप, ये सर्कुलर है शेप, इनका शेप जो है ये सर्कुलर है। द वेल इज लाइंड विद द ब्रिक इन द अपर 30 मीटर, यानी कि ऊपर में जो ये क्या किया गया, ईंट से बनाया गया है, ईंट से ढका गया है इसे, जो कि 13 मीटर ऊंचा है, एंड कंटेन्स वुडन रिंग्स इन द रिमेनिंग 19 मीटर्स, ठीक है। ये देखिए, ये आप देखिए, बात ये है, कहा जाता है कि अगम कुआं में ही जो सम्राट अशोक जी हैं, सम्राट अशोक ने क्या किया था, सम्राट अशोक ने क्या किया था कि अपने 99 ब्रदर्स को मार के इसी कुआं में फेंका था। ना कि सिर्फ अपने भाई को, जितने भी उसके दुश्मन वगैरह थे ना, सारे को मार के इसी में रखा जाता था। और कहा जाता है कि इसका जो अगम कुआं का जो पानी है, ये कभी ना तो बढ़ता है ना घटता है, इवन इसका कलर भी चेंज होता है। ये एक रहस्य है, और रहस्य ये, और इसकी पाना इसका, और ये मान्यता ये भी है कि इसमें जो पानी है ये बे ऑफ बंगाल की वाटर है, जो कि आप समझो कि 1800 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल है, और वहां से पानी यहाँ पे आ रही है। तो रहस्य है एक, और इतना भी। और देखिए तीसरी बात ये कि ये बॉटमलेस है, और कहा जाता है कि इसका जो कनेक्शन है ना वो पाताल लोक से है। तो ये कुछ कुछ तथ्य हैं, रहस्य हैं, कुछ मिथ्य है जो मैं आपको बताया। आप और भी पढ़ लेना यदि आपको इंटरेस्टेड है, लेकिन बीपीएससी एग्जाम के लिए इतना फैक्ट काफी है, किसने बनाया था, क्या था, ठीक है, कहाँ पर है, तो इतना काफी है। अगला, पटन देवी। Patan Devi, also called Ma Patneshwar Devi, is the oldest and one of the most sacred temple of the Patna. It is regarded as one of the 51 Siddh Shakti Peeth in India. According to Puranic legends, right thigh, यानी कि जो दायां थाई था, जांग, of the corpse of the Sati had fallen here. ठीक है, सती का जो है राइट थाई जो है यहाँ पे गिर गया था, when it was chopped off by Lord Vishnu with his Sudarshan Chakra. The ancient temple, originally called Ma Sarvanand Kari Patneshwari, is believed to be abode of the goddess Durga. ठीक है, ये था आपका पटन देवी से रिलेटेड, और ये आप पटन देवी देख सकते हैं, ऐसा है पटन देवी, ये है पटन देवी, ठीक है, ये है पटन देवी। आगे मोतिहारी के बारे में आप जानते हैं, देखिए, legendary author George Orwell was born here and one can visit George Orwell monuments. George Orwell एक ऑथर, बहुत बड़े ऑथर थे, ठीक है, आप इनके बारे में और भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा, जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी म्यूजियम स्टोन पिलर आर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड टूरिस्ट लोकेशन ऑफ मोतिहारी टूरिज्म। मोती झील इज अ हिस्टोरिकल कैनल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी मोतिहारी। ये था अबाउट मोतिहारी। अब कुम्हार पार्क के बारे में जानते हैं। कुम्हार
is the name of an area of Patna where remains of the ancient city of Patliputra were excavated. It is located 5 kilometers east of Patna railway station. Archaeological remains of the Mauryan period, जो कि 322 से 185वीं BC have been discovered here. This includes the ruins of hypostyle 80 pillars hall. The excavation found here dates back to 600 BC and mark the ancient capital of Ajatasattu, Chandragupta and Asoka collectively from 4 continuous periods 600 BC to 600 CE. ठीक है, तो ये जो है आपके जो अजातशत्रु थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका, वो उन सब का कैपिटल हुआ करता था। और ये कुम्हार पार्क है। ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी क्लोज टू द बैंक ऑफ गंगा in Patna stands the Khuda Baksh Oriental Public Library, a unique repository of about 21,000 Oriental manuscripts and 2.5 lakh printed books. Though found earlier, it was opened in the public in October 1891 by the illustrious son of बिहार खान बहादुर खुदा बख्श। ठीक है, ये आपका क्या है, खुदा बख्श। ये आपको कहाँ मिलेगा, पटना में देखने को मिलता है। बुद्धा स्मृति पार्क is also known as the Buddha Memorial Park, as translated in English, is an urban park located in Fraser Road near Patna Junction in Patna। आप जब पटना जाओगे और पटना जंक्शन के पास देखना, पटना जंक्शन से बहुत ही नज़दीक है, यानी कि मुझे लगता है कि 5 मिनट का जो है डिस्टेंस पे आपको ये मिलेगा बुद्धा स्मृति पार्क। द बिहार गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड दिस पार्क टू कमेमोरेट the 2554th birth anniversary of Buddha, that is 14th Dalai Lama inaugurated this park। और ये पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया था दलाई लामा के द्वारा। दलाई लामा के ऐसा देखने को मिलेगा आपको पार्क। ये देख सकते, बहुत ही सुंदर पार्क है, मैंने विजिट किया। आप यदि पटना में हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला बराबर केव। देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चंस बीपीएससी उठाती है, तो इसको आप मिस ना कीजिएगा। बराबरा केव, ठीक है, बराबरा केव इज द ओल्डेस्ट रॉक कट केव इन इंडिया डेटिंग टू द मॉडर्न पीरियड, लोकेटेड इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो कहाँ है ये, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। 31 किलोमीटर फ्रॉम द गया, नॉर्थ ऑफ गया। सम ऑफ द केव्स हैव इंस्क्रिप्शन दैट बैक टू द अशोकन एम्पायर। द केव्स आर सिचुएटेड इन द बराबर हिल। There are several caves in the Nagarjuna hill which are located less than 2 kilometers away, which are also considered to be a part of Barbara cave. There are many Hindus and Jain sculptures in the caves that are believed to have been carved out of the huge boulders from 273 to 232. The caves जो गुफा है were used extensively by monks belonging to the Ajivika sect. ये केव वगैरह जो है वो जो तभी के मोंक वगैरह होते थे, जब तो भिक्षुक मोंक वगैरह जब आते थे विहार का नाम विहार से पड़ा, तो विहार होता था कि भिक्षुक मोंक वहां पे आके आराम करते थे, श्रेय करते थे, तो इसके लिए गुफा जो आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था। देयर आर 4 गुफा दैट फॉर्म द बारावर केव। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक है लोमास ऋषि, सुदामा, करण चौपर एंड विश्व झोपड़ी। तो ये बराबर केव जो है वो 4 केव को क्या करता है, फॉर्म करता है। एक है लोमास ऋषि, सुदामा, करण चौपड़ एंड विश्व झोपड़ी। और इन चारों में जो लोमास ऋषि है, सुदामा केव है, ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट केव आर्किटेक्चर इन द कंट्री विद द आर्किटेक्चरल डिजाइन फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड, एंड दे वेंट टू द इन्फ्लुएंस मोस्ट स्कल्पचर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और सिमिलर आर्किटेक्चरल जो है आपका डिटेलिंग हैज बीन फाउंड इन द अजंता केव में भी पाया गया है, कार्ला केव में भी पाया गया है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये आपको बराबर केव देखने को मिलेगा, ये है बराबर केव। केसरिया स्तूपा जो है आपको देखने को मिलता है ईस्ट चंपारण में। टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धा स्तूपा इन इंडिया, याद रखिएगा। केसरिया स्तूपा इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ बिहार टूरिज्म। द स्तूपा इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट इन 275 AD अंडर द रूल ऑफ राजा चक्रवर्ती
with a height of 104 feet. It is an imposing structure that must be visited during the visit of बिहार. जब भी आप बिहार जाइएगा तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ये वाला स्तूपा, जिसको केसरिया स्तूपा के नाम से जाना जाता है, आप जरूर विजिट कीजिएगा. ये है आपका केसरिया स्तूपा और टॉलेस्ट स्तूपा है कंट्री का. ये ऐसा देखने को मिलता है आपको. ये ईस्ट चंपारण में. कहाँ पे है? हमें फैक्ट भी याद करना है. ये कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण में देखने को मिलता है. नालंदा बहुत ही फेमस है. Probably the oldest university in India and even in the world. नालंदा is an important site जो कि आप बिहार में विजिट कर सकते हैं. ए परफेक्ट रेमिनेंस ऑफ द टाइम ऑफ फ्लोरेंसिंग गुप्ता पीरियड में, जिसको किसने बनाया था? इसे कुमार गुप्ता ने बनाया था और वो बिलोंग करते थे गुप्ता डायनेस्टी से. एंड पाला पढ़िए, नालंदा इज एन एक्लेम्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बिहार. बुद्धा इज सेड टू हैव डिलीवर्ड लेक्चर नियर द मैंगो ग्रोव इन नालंदा. हियान संग जो चाइनीज वो थे ट्रेवलर विजिटेड हियर एंड स्टेड फॉर एटलीस्ट 2 years हियर. ठीक है. अनदर फेमस चाइनीज वॉयेजर जो आई सिंह था स्टेड नालंदा फॉर 10 years. ठीक है. ये आपका नालंदा का जो अभी रिमेन्स है ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा. या इसको मैंने ऑलरेडी बताया कि गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता ने बनाया था. कुमार गुप्ता के द्वारा ये बनाया गया था. ठीक है. और इसे खिलजी के द्वारा जो है डिस्ट्रॉय किया गया था. रिसेंटली अभी इसको इनोवेट किया गया है. रिसेंटली इसको फिर से बनाया गया है. एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा. ठीक है. तो ये भी याद रखना है आपको. ठीक है. अगला अब चलते हैं सीतामढ़ी की तरफ. सीतामढ़ी कहा जाता है कि ये यहाँ पे माँ सीता का जन्म हुआ था. द मेन कैरेक्टर ऑफ द एपिक रामायण. देयर आर 3 temples ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू विजिट आर लोकेटेड हियर. सीता टेम्पल, जानकी टेम्पल एंड हालेश्वर स्थान. ठीक है. रामनवमी, a spring festival in Dumra, is widely celebrated with large fair held to mark the occasion. दुमरा में जो है ना एक दुर्गा पूजा होता है जो बहुत फेमस दुर्गा पूजा मनाया जाता है. लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है. समा चकेवा, एक देखिए समा चकेवा एक प्रोमिनेंट विंटर फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिलेशनशिप. तो याद रखेगा समा चकेवा. समा चकेवा क्या है? ठीक है. जानकी टेम्पल. ठीक है. पुनौरा धाम इज अबाउट 5 kilometer वेस्ट ऑफ सीतामढ़ी और संत पुंडरीक आश्रम व सिचुएटेड हियर. सीता कुंड जो है एक ऑनरिंग ऑफ द बीइंग बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू गॉडेस सीता का जो है वे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. ये कहाँ पे मिलता है आपको? ये आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी में. ठीक है. बर्थ प्लेस ऑफ माँ सीता. अगला है राजगीर. राजगीर को गिरिराज के नाम से भी जाना जाता है. राजगीर इज ए सिटी नोटेड एरिया इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन द Indian state of Bihar. The city of Rajgir, ancient Rajgir, was the first capital of the kingdom of Magadha. ये याद रखना है कि first capital of Magadha था वो राजगीर था. And state that would be eventually evolved in the Mauryan Empire. और ये राजगीर जो है फ्लोरिश करता है, वो करता है किसके समय में? मौर्यन एम्पायर के समय में. देखिए इसका एक्चुअली में ओरिजिन तो अननोन है बट ये सिरेमिक डेटिंग जो है 1000 BC हैव बीन फाउंड इन द सिटी. 1000 पुराना जो है इसमें आर्किटेक्चरल फैक्ट्स वगैरह आर्ट्स वगैरह मिले हैं. अब क्या है? दिस एरिया इज आल्सो नोटेबल इन जैनिज्म बुद्धिज्म. वन ऑफ द फेवरेट प्लेस फॉर द लॉर्ड महावीर एंड गौतम बुद्धा एंड वेल नोन फॉर अत अंतैया conference was held at Welchers Peak Mountain. The name Rajgir came from the राजगह. राजगीर का मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग और द रॉयल हाउस. राजगीर का नाम ही है हाउस ऑफ द किंग और इसका जो नाम उसी मतलब हाउस ऑफ द किंग के नाम से राजगीर मतलब राजाओं का घर. ऑफ द वर्ड राजगीर माइट हैव इट्स ओरिजिन प्लेन मीनिंग रॉयल माउंटेन्स. It was the ancient capital city of Magadha king until the 5th century BC when Udayan, son of Ajatasattu, moved the capital to Patliputra. In those days, it was called Rajgira, which house of the king or house of the royal, house of the empire कहा जाता था राजगीर को. ठीक है. शिशुनाग founded the Shishunag dynasty with Rajgir as its initial capital before it was moved to Patliputra. पाटलिपुत्रा से पहले. It is sacred to the memory of the founder of the both religion Jainism or Buddhism and associated with the historical of Mahavira and Buddha. Mahavira जो कि 24 तीर्थंकरा थे spent 14 years in his life at Rajgir and Nalanda spending मतलब क्या बोलते हैं अपने
अपना टाइम जो है उन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया, वो राजगीर में किया। रेस्ट इन द प्लेस इन द विसिनिटी, इट वॉज द कैपिटल वन ऑफ द फॉलोवर्स यानी कि ऑफ किंग श्रेनिक्स। तो इसलिए राजगीर इज वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस फॉर जैनिज्म बुद्धिज्म कहा जाता है। द 20th तीर्थंकरा, जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रता, ये रहा आपका, इज सपोज टू हैव बीन बोर्न हियर। एन एंशियंट टेम्पल अबाउट 1200 साल पुराना डेडिकेटेड टू मुनि सुव्रत भगवान इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर along with the many other Jain temples, and this temple is also a place for four कल्याणकास ऑफ भगवान मुनि सुरवंती। तो ये आपका फैक्ट, आपको देखिए ये सब आपको, आप जब भी जाना ना बिहार जरूर जाना। बिहार में कहाँ जाना? राजगीर। राजगीर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा राजगीर में, ठीक है। और एक और भी है कि जरासंध जी का नाम आप सुने होंगे कि जरासंध, जो जरासंध और भीम के बीच जो है कुश्ती हुआ था, तो भीम जो है जरासंध को चीर दिया था 2 भाटों में। तो जरासंध का जो अखाड़ा था जहां पे ये हुआ था, वो भी आपको राजगीर में देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर करें, और बेल आइकन दबाना